देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। सबसे पहले आपको बताएंगे बुलेटिन में सीएम तीरथ सिंह रावत आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। सीएम दोपहर 1:30 बजे उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे। सीएम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं दिल्ली पहुंच के। मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली बैठक होने वाली है। सबसे बड़ी चर्चा की जो खबरें सामने आ रही है वो सल्ट विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर आ रही है कि सल्ट विधानसभा सीट के ऊपर उपचुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है। आज की जेपी नड्डा के साथ हो रही मुलाकात में सीएम शनिवार को वापस देहरादून लौटेंगे। तो मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला प्रदेश से बाहर का दौरा कर रहे हैं सीएम तीरथ सिंह रावत, जिसमें वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात करेंगे। कई मुद्दों पर चर्चा होनी संभव है, लेकिन एकमात्र सीट जो है सल्ट की, जिस पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर चर्चा बहुत अहम मानी जा रही है। सल्ट विधानसभा चुनाव सीट पर चर्चा होनी आज तय मानी जा रही है जेपी नड्डा के साथ। तो आपको हम अपडेट दे दें इस पर कि 1:30 बजे पहुंचेंगे उत्तराखंड सदन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। और आज का दौरा बहुत अहम, जहां पर प्रदेश से निकलकर राष्ट्रीय राजधानी की तरफ रुख करेंगे तीरथ सिंह रावत। सुनील नप्रभात मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुनील नप्रभात, 1:30 बजे के बाद ये दौरा शुरू होने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण चर्चा की जो बात सामने आ रही है, कई मुद्दों पर होने के साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा होगी सल्ट सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर। क्या इसके ऊपर चर्चा संभव है जेपी नड्डा के साथ मुलाकात के दौरान? बिल्कुल कंचन, पहली बात तो ये है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद तीरथ सिंह रावत का ये पहला दौरा होगा दिल्ली का, जब वो अपने केंद्रीय नेतृत्व से मिलेंगे, केंद्रीय नेताओं से मिलेंगे। आज जेपी नड्डा से मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही चूंकि सल्ट का जो विधानसभा का उपचुनाव है वो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है और पार्टी के लिए भी बड़ा चैलेंज है। एक लिटमस टेस्ट होगा ये 2022 के विधानसभा चुनाव का, और तीरथ सिंह रावत के कामकाज का एक लिटमस टेस्ट होगा। तो इसको लेकर वो केंद्रीय नेतृत्व से, खासकर जेपी नड्डा से बातचीत कर सकते हैं। उनसे आगे का रोड मैप क्या होगा, किस तरह से राज्य का विकास का जो खाका है उसको खींचा जाए, इसको लेकर एक गंभीर विचार मंथन हो सकता है। क्योंकि इसके बाद सिर्फ सल्ट का विधानसभा का उपचुनाव ही नहीं है, मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को खुद अपना चुनाव भी उनको लड़ना है। उनको भी अभी विधानसभा जीत कर आनी है, विधानसभा सीट। तो वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, क्या समीकरण वहाँ पर होंगे, इन तमाम मसलों पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुख्यमंत्री की आज बातचीत हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात, जानकारी के लिए आप नजर बनाए रखिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के दौरे पर। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत का महिलाओं पर फटी जीन्स के बयान के बाद हंगामा तो मचा हुआ है। इसके बाद उनकी पत्नी रश्मि त्यागी रावत उनके बचाव में सामने आई है। सुनाते हैं आपको क्या कह रही हैं वो। हफ्ता भर पहले उत्तराखंड की कमान संभालने वाले तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पर एक कार्यक्रम में बयान दिया, जिस पर देश भर में हंगामा मच गया। सिने स्टार अमिताभ बच्चन की पोती से लेकर गुलपनाग समेत हजारों महिलाओं ने न सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया दी, बल्कि रिप्ड जीन्स के साथ अपनी फोटोज भी सोशल मीडिया पर डाली। इन सब के बीच सीएम की पत्नी, जो खुद भी मिस मेरठ रह चुकी है, तीरथ रावत के बचाव में आगे आई। रश्मि त्यागी ने कहा कि उनके पति आधुनिक सोच के व्यक्ति हैं। उनकी मानसिकता बिल्कुल भी महिलाओं के पहनावे को लेकर खराब नहीं है। वो सिर्फ भारतीय संस्कृति और वेशभूषा को बढ़ाने की सोच रखते हैं। कही है, जिस संदर्भ में उन्होंने बात कही है उस पूरे संदर्भ का वर्णन नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की भागीदारी समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में अभूतपूर्व है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। और हमारे देश की महिलाओं के कंधों पर ये जिम्मेदारी है कि वो हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचाए, हमारी पहचान को बचाए, हमारी वेशभूषा को बचाए। इस मामले में खासी फजीहत होने के बाद बीजेपी उत्तराखंड यूनिट ने भी सीएम का बचाव किया, लेकिन विपक्ष शांत बैठने को तैयार नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत सीएम पर लगातार हमला कर रहे हैं। हरीश रावत का कहना है कि सीएम तीरथ कोई संस्कृति के टीचर नहीं है। उन्हें चौके छक्के मारने के बजाय काम पर ध्यान देना चाहिए। महिलाओं को कैसे वस्त्र पहनने चाहिए, आप कोई सांस्कृतिक टीचर थोड़ी हैं कि आप किसी को ये बताएंगे कि परंपराएं क्या हैं क्या नहीं है। समय के साथ परंपराओं में बहुत बदलाव आता है। मैं समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को उत्तराखंड के विकास पर ध्यान देना चाहिए, वो यहाँ करना चाहिए। ये कहाँ चौके छक्के लगाने के चक्कर में पड़ गए। अभी कुछ दिन पहले सीएम प्रधानमंत्री मोदी की तुलना भगवान राम से करने को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। अब जीन्स को लेकर विवादों में हैं। बहरहाल इस विवाद के बाद सीएम ने चुप्पी साध रखी है।
न्यूज 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। यहां आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत के जीन्स पर दिए गए बयान पर अब पार्टी संगठन भी उनके बचाव में उतर आया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन सिंह कौशिक ने कहा है कि उनके बयान को गलत संदर्भ में दिखाया गया है। संस्कारों की बात कर रहे थे वो। देखिए, उनका उद्देश्य संस्कारों से था कि संस्कार समाज के बीच में होने चाहिए, इस प्रकार नहीं था। संस्कार होने चाहिए समाज के बीच में, यही एक उद्देश्य रहता है। सुनील प्रभात की तरफ रुख करते हैं। हमारे साथ देहरादून से इस समय लाइव है सुनील प्रभात। तीरथ सिंह रावत तो दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उनके दिए गए बयान पर पीछे जो राजनीति छोड़कर वो जा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष ने घेरा हुआ है, अब उनका पक्ष लेने के लिए उनकी पत्नी का बयान सामने आया है, तो ये मान के चले कि जिस तरह से उनकी गैर मौजूदगी रहने वाली है उत्तराखंड के बीच में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे फटी जींस के ऊपर बयान जो दिया है उस पर राजनीति और बढ़ जाए? सुनील, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? तो मेरे सहयोगी सुनील नप्रभात तक आवाज मेरी नहीं पहुंची, लेकिन आपको बता देते हैं कि तीरथ सिंह रावत दिल्ली के दौरे पर रहने वाले हैं। लेकिन अब जो इस पूरे मामले पर उनके फटी जींस के ऊपर दिए गए बयान पर एक नया अपडेट आया है, उस पर बीजेपी संगठन, पार्टी संगठन ने पूरी तरह से उनका बचाव किया है, उनका पक्ष लिया है और साफ कहा है कि उन्होंने संस्कारों की बात की है। आइए एक बार फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करते हैं सुनील नप्रभात से। सुनील, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर तीरथ सिंह रावत दिल्ली में आ रहे हैं दौरे पर, लेकिन पीछे जो उनके फटी जींस को बयान जो उन्होंने दिया है उस पर राजनीति गरमा रखी है। उनके पीछे से इस पर राजनीति और बढ़ तो नहीं जाएगी? हालांकि हम देख रहे हैं कि पार्टी संगठन यहाँ पर तीरथ सिंह रावत के बयान का पक्ष लेती हुई, बचाव करती हुई नजर आ रही है। देखिए कंचन, ये बयान पूरे देश में ट्रोल हो रहा है, बड़े लेवल पर ट्रोल हो रहा है। और सिर्फ एक बयान ही नहीं, वो दो जो पार्ट हैं बयान के अलग अलग हिस्सों में, वो अलग अलग हिस्से लगातार ट्रोल हो रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जब से ये बयान सामने आया है, वो लगातार हम देख रहे हैं कि सीएम का जो बयान है वो ट्रेंड कर रहा है बड़े पैमाने पर। पिछले 7-8 दिन में मुख्यमंत्री का ये दूसरा बयान है जो ट्रोल हुआ है। और आप देखिए कि इसी दौरान जब वो लगातार चर्चाओं में है, आज उनका दिल्ली का दौरा भी है, पहली बार दिल्ली का दौरा। इस पूरे मामले में अभी सरकार के स्तर पर, ये सीएम कार्यालय के लेवल पर अभी कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि उनका क्या मंतव्य था, क्या कहना चाहते हैं। लेकिन जरूर पार्टी अब बचाव में आई है। हालांकि हमने देखा कि यहाँ पर पार्टी के अधिकतर नेता सीधे तौर पर बात करने से बच रहे हैं। आपने मदन कौशिक को भी देखा, हमने चलती गाड़ी में उनको पकड़ा, उनकी राय जानी, तब जाकर वो बोल पाए। अदरवाइज वो भी सीधे तौर पर बोलने से इस पूरे मामले में बच रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर अब जब ये मामला ट्रोल होने लगा तो बीजेपी की जो आईटी विंग है वो एक्टिवेट हुई है और उसने अपने लेवल पर, हालांकि वो सीधे तौर पर कमेंट नहीं कर रही है, लेकिन सपोर्टिंग पोस्टें जरूर डाल रही है। मेरी बेटी मेरी शान हैशटैग से बीजेपी इसको लगातार वायरल कर रही है कि उनका कहने का क्या मतलब था, जो भारतीय सभ्यता, जो संस्कार हैं, वो क्या चीज है। जिस तरह से मदन, और यही स्टैंड पार्टी ने भी लिया है, बीजेपी संगठन की तरफ से कहा गया है। संस्कारों की बात कर रहे थे तीरथ सिंह रावत। शुक्रिया आपका सुनील नप्रभात जानकारी के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं हरिद्वार में आयोजित महाकुंभ को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने प्रयागराज में कहा है कि सीएम तीरथ सिंह रावत कुंभ लेकर लगाए गए प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और संतों ने इस फैसले का स्वागत कर लिया है। लेकिन महंत नरेंद्र गिरी ने सीएम से मांग की है कि सभी 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर और साधु संतों को भी जमीन आवंटित की जाए और मेले में मिलने वाली बुनियादी सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए। माननीय तीरथ रावत सिंह से हम ये मांग करते हैं, 13 अखाड़ों के महामंडलेश्वर संत महात्माओं को जमीन अलॉटमेंट की जाए, उनके लिए सारी मूलभूत सुविधाएं दी जाएं। शौचालय है, पानी है, बिजली है, सड़क है, इन सब सुविधाओं को दिया जाए। अभी समय है थोड़ा और अधिकारी इस पर ध्यान दें। महाकुंभ की बात करते हुए उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद से ही हरिद्वार में आयोजित हो रहे कुंभ मेले में सफल आयोजन को ही अपनी प्राथमिकता बताए हुए हैं।
हम आपको बता रहे हैं कि सीएम तीरथ सिंह रावत के निर्देशों का असर खूब नजर आ रहा है। 10 मार्च को प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के सूबे की कमान संभालने के बाद कुंभ मेले का पूर्ण स्वरूप में आयोजित होना तय हो गया है। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोविड-19 जांच और रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, सीएम तीरथ सिंह रावत शपथ लेने के अगले दिन ही कुंभ नगरी हरिद्वार में हो रहे अखाड़ों के शाही स्नान के मौके पर भी शामिल हुए और साधु संतों के ऊपर पुष्प वर्षा उन्होंने की। देश भर में उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री के इस रुख से अखाड़ों के साधु संत भी काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुख्यमंत्री के इस अंदाज की सराहना की। भगवान शिव की असीम कृपा हुई उस उत्तराखंड राज्य पर और नए मुख्यमंत्री जो आए उनको खूब खूब बधाई है। महाशिवरात्रि का जो स्नान हुआ वो जनता का जो एक भ्रम था उसका उन्होंने समापन किया और वो स्वयं यहाँ आकर के संतों के आशीर्वाद प्राप्त किए, फूलों की वर्षा की उन्होंने, सभी अखाड़े वालों से मिले और एक संदेश दिया संपूर्ण भारतवर्ष को ही नहीं संपूर्ण विश्व को कि कोरोना की जो महामारी है उसके जो मानदंड हैं उनका पालन करते हुए और सभी लोग कुंभ में आए। सबका स्वागत है। जो यहाँ के सीएम साहब हुए उनको जितना कम कहें वह बधाई के पात्र हैं और आदरणीय यहाँ से केंद्र सरकार के सभी प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री से लेके सभी आदरणीय पदों में बैठे हुए अधिकारियों का कि जिन्होंने भावना और परिस्थिति को समझा या सनातन संस्कृति के पर्व और मेला को समझा। व्यापारी वर्ग इस वजह से भी खुश है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कहा कि कुंभ को लेकर एक नकारात्मक माहौल बनाया जा रहा था, ये सत्य है कि वो माहौल माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, उनकी पहल से पूरी तरीके से दूर हो गया है। कुंभ मेले की कवरेज के लिए मीडिया सेंटर्स बनकर तैयार हो गए हैं। मेला प्रशासन के द्वारा हरिद्वार के चंडी द्वीप नीलधारा में मीडिया सेंटर्स बनाए गए हैं। मीडिया सेंटर में सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेले के नोडल अधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि देश विदेश से कुंभ मेले की कवरेज के लिए आने वाले मीडिया संस्थानों को मीडिया सेंटर में अपने कार्यक्रम रिकॉर्ड करने की सुविधा स्टूडियो मिलेगी। यहाँ पे देखिएगा मीडिया लॉन्च भी दिया है, रहने की व्यवस्था मैंने दिया है और आप देखिएगा यहाँ पे एक वर्किंग स्टेशन बना दिए हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर, जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं सभी फैसिलिटीज़ आपको दी जाएगी और आप देखिएगा कि यहाँ पे रहने के साथ वर्क करने और वीआईपी लॉन्च, मतलब वीआईपी आ गए तो आपको सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरह किसी प्रकार की मीडिया को प्रॉब्लम नहीं होने दी जाएगी। तो कुंभ मेले में भीड़ को काबू में करने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुंभ मेला पुलिस ने बड़ी पहल की है। इस बार मेला पुलिस संकरी गलियों में घुसकर भी भीड़ नियंत्रण करने में सक्षम रहेगा। पहले शाही स्नान से सीख लेकर मेला पुलिस अनूठा प्रयोग अब करने जा रही है। आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने 23 अधिकारियों को कुंभ मेला ड्यूटी के लिए साइकिल्स दी हैं, जिससे पुलिस अधिकारी अब शाही स्नान वाले दिन भीड़ भाड़ वाले गंगा घाटों पर और बाजारों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए साइकिल से दौरा कर सकेंगे। इस साइकिल का इस्तेमाल होगा। आईजी संजय गुंजियाल खुद साइकिल चलाकर ये संदेश देते हुए नजर आए। क्षेत्र में खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और घाट एरिया है जहां पर की गाड़ियां भी जाती नहीं है, तो लेकिन वहां पर मोस्टली सभी में साइकिल जाती है। तो साइकिल के माध्यम से वो अपने एरिया का फैमिलराइजेशन हो सके, वहाँ की गलियों के बारे में, वहाँ के जो एक्चुअल में डिटेल्स है। कई बार ये सारे अधिकारी वो है जिनके पास अपनी सरकारी गाड़ी है, गाड़ी में बैठ करके ड्राइवर या गनर के साथ वो चीज़ें नहीं देखा जा सकता है जो कि साइकिल से आप एक एक जगह देखा। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि सरकार बदली तो शहर में नेताओं के पोस्टर भी बदल गए। देहरादून को सुंदर बनाने के लिए जिन दीवारों को कई संस्थाओं ने पेंटिंग से सजाया था वो आज पोस्टर से पटी हुई हैं। देहरादून के परेड ग्राउंड, रेंजर्स ग्राउंड, दिलाराम चौक के साथ ही कई इलाकों में उत्तराखंड की विरासत और स्वच्छता के संदेश देने वाले पेंट किए गए थे, जो अब गायब हैं। एक हफ्ते पहले जब उत्तराखंड में सत्ता बदली तो नेताओं ने इन पेंटिंग्स के ऊपर अपने पोस्टर लगा दिए। वहीं शहर की दीवारों को सजाने वाली संस्था के लोग इस पर नाराजगी जता रहे हैं। वो दीवारें बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी देखते हैं,
शहर के रहने वाले लोग भी देखते हैं एंड आपके पोस्टर्स और आपके बैनर्स उस पर कतई अच्छे नहीं लगते। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान दीजिए। हम लोग जो मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। कुछ साल पहले सार्वजनिक दीवारों और बिल्डिंग्स को गंदा करने वालों के खिलाफ एक कानून लाया गया था, लेकिन इस मामले में क्या कार्रवाई हुई, अब तक ये अबूझ पहेली बनी हुई है। हालांकि नगर आयुक्त इस मामले में एक्शन लेने की बात जरूर कह रहे हैं। बीच में काफ़ी शिकायतें आई थी कि बहुत ही अवैध ढंग से होर्डिंग लगी थी, उनको हम लोगों ने काफ़ी अभियान चला के हटवाया भी। और सड़कों पर जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं, खंभे, उन पर भी विभिन्न सामाजिक संगठनों के, पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी लगाए गए थे, उनको भी समय समय पर हम हटाते रहते हैं। पॉलिटिक्स सिस्टम में कब कौन फर्श से अर्श पर पहुंच जाए, ये किसी को पता नहीं। शायद यही वजह है कि कानून के होने के बावजूद सिस्टम एक्शन लेने से या तो बचता है या फिर खाना पूर्ति करता है। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। अब बात करते हैं विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब की, जिसके कपाट 10 मई को खुलने जा रहे हैं। वहीं इसको लेकर गुरुद्वारा प्रबंधन भी तैयारियों में जुट गया है। हेमकुंड गुरुद्वारा प्रबंधन ने एक दल को हेमकुंड साहिब भेजा था। टीम ने बर्फबारी से हुए नुकसान का जायजा लिया, जिससे तैयारियों में मदद मिलेगी। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, साथ ही बता रहे हैं कि इस बार यात्रा 20 दिन पहले ही शुरू हो रही है। इसी के संबंध में आर्मी के साथ बातचीत हो चुकी है, प्रशासन के साथ भी बातचीत हो चुकी है, कागज पत्र भेज दिए गए हैं। तो जल्दी रास्ते का काम भी और रास्ता खोलने का और पानी आदि का जोड़ने का काम सरकार द्वारा और गुरुद्वारा द्वारा भी जो अपने काम हैं वो जंगी पद्धति पे शुरू कर दिए गए हैं। काशीपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए भारी मात्रा में स्मैक बरामद की है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास 115 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। 50 लाख की ये स्मैक बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विरुद्ध चलाए हुए अभियान के अंदर एक बहुत ही अच्छी कामयाबी है, जहां हमें 115 ग्राम के आसपास तक स्मैक की रिकवरी हुई है। ये बरेली से कुछ होलसेल डीलर है जो 1 से 1.5 साल से काशीपुर क्षेत्र में एक्टिव था। वो कुछ सामान लेके आ रहा है, ये सूचना मिली। व्हीकल चेकिंग पिकेट लगाई गई। कोटद्वार से खबर, जहां पर दुगट्टा चेक पोस्ट में चेकिंग के दौरान दुगट्टा पुलिस ने 17 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। और इससे पहले हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से स्मैक बरामद की गई है, तो पुलिस का हथौड़ा लगातार इन अपराधियों के खिलाफ चल रहा है।